हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। सो वेलकम टू एके एजुकेशनल ऑफिशियल ग्रुप। तो आज की क्लास बहुत शानदार एंड धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि अब हमको ये देखना है कि हमने अपनी पढ़ाई कितनी अच्छे से की है। तो आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ 7th क्लास ज्योग्राफी का निचोड़ है। इससे आप लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ाई की है उसका पता चलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो की एमसीक्यूज को खुद सॉल्व करें पहले, देन बाद में वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखें। इससे आपकी जो आपने पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो इट्स बाय प्रेजेंटेड मी अंजुम खुशी। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉन्सेप्ट ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि हमारा ये एमसीक्यूज लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉन्सेप्ट ऑफ 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक डीएसएसएसपी, सीटेट, अदर टेट्स, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस एंड यूपीएससी सीएस एक्सप्लेन इन अ डिटेल वे। सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे। क्वालिफाइड प्रीलिम्स एंड मेंस करेंगे जो यूपीएससी में आते हैं एग्जाम। तो हम यूपीएससी लेवल का लेकर चल रहे हैं ताकि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आए तो हमें उसे आसानी हो जाए उसे क्रैक करने में। तो हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, छोटे एग्जाम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। टू डेवलप द राइट स्ट्रेटेजी सो दैट you can understand how to mind of examiner work। तो यहाँ पर एग्जामिनर का क्या माइंड सेट है, वो क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। When it come to formulating question for various exam, और किस तरीके से बहुत सारे एग्जाम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चंस को इन एग्जाम्स के अंदर, तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे। 10 एमसीक्यूज पर लेसन हम देखेंगे। यहाँ पर हर एक चैप्टर के 10 एमसीक्यूज होंगे, तो हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में देखेंगे एंड विल प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन अलोंग विद एमसीक्यूज। तो हम यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ टारगेटेड ऑडियंस देख लेते हैं। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा रहेगा हमारा मेन फोकस यूपीएससी सीएस एक्सप्लेन पर, क्योंकि जब हम यूपीएससी लेवल का लेकर चलेंगे तो हमारे छोटे मोटे एग्जाम्स आराम से क्रैक हो सकते हैं। और जो एनसीईआरटी वो हमारा फाउंडेशन है, अगर हमारा वही स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम हर एग्जाम्स को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। एस्पिरेंट गिविंग पीजीटी एंड टीजीटी सोशल साइंस के जो एस्पिरेंट है वो आराम से दे सकते हैं। सीटेट जो सोशल साइंस पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें आप दे सकते हैं। डीएसएसबी, एसएससी, सीजीएल एंड रेलवे अदर एग्जाम्स भी आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये टारगेट ऑडियंस रहेगी। Hey guys, what's up? So we'll start class 7 geography NCERT discussion, the question 1 to 10 in this, and try to cover entire 7th class geography. So we'll start class. So question number first is consider the following statement, and यहाँ पर हम देख लेते हैं select the correct one। तो हमें करेक्ट वन चूज करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स दी हुई है एंड देन हमें यहाँ पर ये ऑप्शंस चूज करने होते हैं। तो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनवायरमेंट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, इज इट ट्रू और फॉल्स? ये आप डिसाइड करिए। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मॉडिफाई नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मॉडिफाई नेचुरल एनवायरमेंट, इज इट रॉन्ग और राइट? सिलेक्ट द बोथ। तो हम देख लेते हैं। Environment is a basic life support of all living being. Is it correct? Human being cannot modify natural environment. ऐसा हो सकता है कि human being जो है वो modify नहीं करता, बहुत सारी चीजों को modify कर रहे हैं ना, बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हमारे examples हैं, हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, it is wrong. ऑप्शन जो करेक्ट है वो है फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। देन हम देख लेते हैं। Environment is our basic life system. It provides the air we breathe, the food we can eat, the water we can drink, and the land where we live. Human being make car, mills, factories and manufacturing container. तो कुछ भी बना सकता है ना, सोइल से क्या बना सकता है, कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकता है, कोई भी एक्टिविटीज का वर्क कर सकता है ना। They are responsible for deforestation and degradation. तो इतना environment जो है हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, environment पोल्यूट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं ना, नेचुरल को मॉडिफाई कर रहे हैं।
They have modified the natural environment to be great extent. ठीक है. Now question number is 2. Consider the following component: natural component, human made component, human. They are component of the environment. Is it true? Which option is right? First is right, second is right, and third also right. Then option number is all of the correct. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन. सॉल्यूशन: द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that surround any living organism are component of environment. It is also combination of natural and human made phenomena. Okay, natural phenomena is like land, air, water and living being. तो ये हमारे नेचुरल फिनोमिना है. एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना बिल्डिंग, पार्क, मोन्यूमेंट्स एक्सेट्रा. आप और अगर ऐड कर सकते हैं तो और ऐड कर सकते हैं. ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन्स, एजुकेशन एक्सेट्रा. तो ये हमारे इसमें आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन. इज इट ट्रू? ओके. ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर टू बोथ activities, creation, interaction among human being. Is select the correct answer using the code given below. तो हमें देखना है नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन. यस, इट इज ट्रू. ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर टू human activities, creation, interaction among human being. Is it true? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ओके. बायोटिक आप जानते हैं ना, जो लिविंग बीइंग है ना. कंपोनेंट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, है ना. अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जैसे लैंड, एयर, वाटर, टेबल, टेलीफोन, फोन, मोबाइल फोन. तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. हम इन पेयर्स को मैच करेंगे. ठीक है, देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है. विच पेयर इज और करेक्टली मैच. तो हम यहाँ पर देखेंगे लिथोस्फेयर इज अ करेक्ट लैंड सरफेस. या हाइड्रोस्फेयर डोमेन ऑफ वाटर. यस. एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच आर सराउंडिंग फ्रॉम अस. बायोस्फेयर किंगडम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इट इज ऑल आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके. नाउ वी विल मूव ऑन अनदर क्वेश्चन. लिथोस्फेयर इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. इज इट ट्रू और रॉन्ग? अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि लिथोस्फेयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना. इट इज द हार्ड ऑफ लेयर ऑफ क्रस्ट ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल्स. इज इट ट्रू और रॉन्ग? यू कैन डिसाइड. एंड इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेगा बी आंसर रहेगा. ठीक है, क्योंकि जो टॉप ऑफ लेयर है अर्थ की वो रॉक और मिनरल से है ना, और अदर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स की यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. तो वी कैन चूज ऑप्शन बी. देन लिथोस्फेयर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. अदर आर हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर. दैट इज द भी तो हमारा बायोस्फेयर बनते हैं ना. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, valleys and plains, etc. It is domain that provide us forest, grassland, grazing and land forest, land agriculture and human settlement also. Now we will move on another question. Hydrosphere comprises only sea and ocean. So consider the following statement. Hydrosphere comprises only sea and ocean. It is true or wrong? No, it is not correct. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. It is true or wrong? It is true. तो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा वो रहेगा 2. Okay. The hydrosphere comprises various sources of water bodies like river, lake, sea and ocean, etc. Now we will move on question number 7.
The atmosphere is thin layer of air that surround the earth. It consists of numbers gases, dust, water vapor and heat. तो हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो थिन लेयर है वो गैस हो सकती है, डस्ट हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, बट हीट नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर कौन सा चूज करना है? हमें करेक्ट आंसर चूज करना है जो हमें यहाँ पर हमारे कोड को सुटेबल कर रहा है। देन 1 and 2 या इट इज ट्रू, 2 and 3 या इट इज ट्रू, 1 2 3 यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। इफ वी कॉल 4 को हम एलिमिनेट करें तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 है। बाकी हमारा गैस भी है, डस्ट भी है, वाटर वेपर भी है, तो वी विल गो ऑन ऑप्शन नंबर is C. ठीक है। Now atmosphere consists of number of gases, dust and water vapor but not heat. Okay. Heat is the factor responsible for changes in the atmosphere temperature. Now we will move on. Question number 8. Consider the following statements. First statement is the centrifugal force of the earth hold the atmosphere around it. The changes in the atmosphere produce changes in the atmosphere and lithosphere. So option number is correct is neither one nor two because यहाँ पर हम देख लेते हैं gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. Gravitational force ना कि centrifugal force. Okay. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. और यहाँ पर क्या दे रखा है? The changes in the atmosphere produce changes in the hydrosphere and lithosphere changes. No, it is not true. So option number is D, neither one or no 2. Now we will move on another question. Question number is 9. Consider the following statement. First statement is biosphere in the narrow zone of earth where hydrosphere, lithosphere and atmosphere interact with each other. Yes, of course it is true. All plants, animals and humans being are element of biosphere. Yeah, both are correct. हमें correct option choose करना है तो both are correct. हमें यहाँ पर जो भी दिखेगा both are correct. Okay. Now biosphere is a narrow zone of the earth where land, air interact with each other to support life. Animal kingdoms and plants together make the biosphere or living world. So option number C is a correct. Now we will move on. Question number 10. Ecosystem is formulated by interaction of all living organisms with each other. Yes, all living organisms with physical and chemical factor of the environment. Yeah. Select the correct code. तो हमें correct code choose करना है which is also both first and second is true. Okay. Ecosystem is system formed by the interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked with transfer of energy and material also. So option number C is the correct option. So we will meet next MCQs class. जब तक के लिए रिवीजन करें, प्रीवियस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर MCQs के थ्रू अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को 6th क्लास एंड 7th क्लास की वीडियो जरूर देखें, साथ ही साथ MCQs वीडियो को भी एंटरटेन करें and don't forget to like, subscribe and share with your friends, family and relatives.